में जम्मू कश्मीर में आतंक के सफाए में जुटी सेना का प्रहार लगातार जारी है। सेना ने श्रीनगर के चांदपुरा इलाके में 2 आतंकियों को घेर लिया है और उन्हें मार गिराने के लिए एनकाउंटर जारी है। और इस बीच पुंछ के जंगलों में छिपे आतंकियों की आखिरी लोकेशन तक सेना पहुंच चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि जंगल में छिपे दहशतगर्द कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। मानवता के दुश्मन इन आतंकवादियों से निपटने के लिए हमारे जवान पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। कश्मीर में हर हत्या का हिसाब होगा। सेना से लेकर सरकार ने ली है शहादत की कसम और कश्मीर की धरती पर हर आतंकी होगा भस्म। इसी संकल्प के साथ जुटी सेना का आतंक पर प्रहार तेज हो चुका है। सुरक्षा बल लगातार आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं। टारगेटेड किलिंग्स में शामिल दहशतगर्दों को ढेर किया जा रहा है और अब बारी है पुंछ के जंगलों में घिरे आतंकियों की, जिनके आतंकी ठिकानों के बेहद करीब पहुंच चुकी है सेना और पैरा कमांडो। किसी भी वक्त खत्म हो सकता है पुंछ का ऑपरेशन क्लीन। पुंछ के बाटादेड़िया के नरखास के जंगलों में शुरू हुआ सेना और आतंकियों के बीच में एनकाउंटर जो है वो अभी भी जारी है और किस जगह पर ये इनकाउंटर हो रहा है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। दरअसल ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये बिल्कुल उसी एरिया के नज़दीक है जहां पर इस समय जो आतंकियों की तलाश जो है वो यहां पर चल रही है और ख़ास तौर पर जो आतंकी हैं उनके हाइड आउट्स को ढूंढा जा रहा है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं सामने, यही वो एरिया है, यही वो जगह है जिसको यहां पर सेना ने पूरी तरह से घेरा हुआ है और इसी एरिया में इस समय सेना के जो पैरा कमांडो हैं वो एक बड़ा ऑपरेशन जो है उसको अंजाम दे रहे हैं। नरखास के जंगल के एक छोर से सेना के जवान और पैरा कमांडो की टुकड़ियां जंगल को खंगालते हुए आगे बढ़ रही हैं, तो दूसरे छोर से आतंकियों के संभावित ठिकाने के पास आग लगाने वाले गोले बरसाए जा रहे हैं। सेना आधे से ज्यादा जंगल को खंगाल चुकी है और अब आतंकियों के संभावित ठिकाने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि आतंकियों ने जंगल के अंदर या तो पक्के बंकर बना लिए हैं या वो गुफाओं में छिपे बैठे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सेना को उम्मीद है कि आतंकी उनकी गोलीबारी में मारे गए हैं। हालांकि सेना फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि अगर कोई आतंकी जिंदा भी हो तो सुरक्षा बल को किसी भी तरह का नुकसान न उठाना पड़े। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी सेना का ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर लगातार जारी है और सामने यहाँ पर जो धुआं नजर आ रहा है इसी जगह पर सेना लगातार ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चला रही है। सेना को इस बात का भी यकीन है कि ये आतंकवादी जो हैं वो वहाँ पे मारे जा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके सेना जानती है कि उसे जब तक यहाँ पर उनके शव नहीं मिल जाएंगे तब तक वो इस बात पर यहाँ पर यकीन नहीं करेगी। सेना जो है वो लगातार यहाँ पर फूक फूक कर कदम जो है वो यहाँ पर रख रही है। ये जो हाईवे है पुंछ और जम्मू का, इसके बीच में पूरा का पूरा हाईवे जो है उसको यहाँ पर बंद रखा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी टीम जो है वो हाईवे पे यहाँ पर मौजूद है और अब सेना, ऐसा माना जा रहा है कि ये सेना जो है ये आखिरी पड़ाव में है और ये ऑपरेशन जो है वो कभी भी खत्म हो सकता है। पुंछ जिले में पिछले 13 साल में ये अब तक का सबसे लंबा ऑपरेशन है। इससे पहले मेंढर के बाटाधार जंगल में साल 2008 को आतंकियों के खिलाफ करीब 15 दिन तक ऑपरेशन चला था। पुंछ से सटे राजौरी जिले के खैड़ी गांव में भी 2 साल पहले सेना और आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद लगभग 20 दिन तक ऑपरेशन चला था। पुंछ के नरखास के जंगल में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के बीच रविवार को सेना ने 2 बड़े धमाके किए थे। आतंकियों के ठिकाने के पास ये धमाके आईईडी लगाकर किए गए थे, तो वहीं सोमवार को ड्रोन से आतंकी हाइडआउट पर ग्रेनेड दागे गए थे, जिससे देर रात तक इलाका धमाकों से गूंजता रहा था। तो वहाँ तो क्या बमबारी है, कितनी आवाज आ रही है इसका तो पता ही नहीं क्या हो रहा, क्योंकि वहाँ तो दूर हमारे से कम 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर दूर भी बहुत बड़ा आवाज आ रहा है। कितना फायरिंग हो रहा है? क्या शुमार है फायरिंग का? तो हमें आवाज जो बड़ी मोटी आवाज आ रही है, छोटी आवाज तो हमें आई नहीं, लेकिन मोटी आवाज आ रही है। आतंकियों के मददगार के नेटवर्क पर नकेल कसी जा चुकी है। उनका लॉजिस्टिक सपोर्ट भी ध्वस्त किया जा चुका है। सेना ने जिस तरह जंगल में इनर और आउट कॉर्डन किया है उसके आगे आतंकियों के लिए मौत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता।
एलओसी उस पार से इन्हें ना तो पाकिस्तानी कमांडो और ना ही दहशतगर्दों की दूसरी टोली की मदद नसीब होगी। सरहद पार से जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि और आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करेंगे, इनकी मदद करने के लिए वो बेहद मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि फौज ने ऑलरेडी सारे एरियाज के ऊपर अपनी निगरानी रखी हुई है और इस एरिया में कोई मौका नहीं देगी ये फौज, ये बाहर के जो आतंकवादी अभी अंदर आएंगे और ये जो ऑलरेडी घिर चुके हैं इनको सपोर्ट करने के लिए। एक तरफ पुंछ के मेंढर के जंगलों में सेना आतंक का एनकाउंटर कर रही है, तो दूसरी ओर पुंछ के ही सवालकोट के रतनपीर इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 किलो की आईईडी बरामद कर बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। इससे पहले सुबह में उत्तरी कश्मीर में बारामूला के राफियाबाद इलाके में बीएसएफ की रोड ओपनिंग पार्टी ने एक आईईडी को डिफ्यूज किया था। सुरक्षा बलों का फोकस सिर्फ पुंछ में ही नहीं, पूरे कश्मीर में आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। कुलगाम में सेना ने बुधवार को लश्कर के 2 आतंकियों को ढेर किया था। उससे पहले शोपिया में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इनमें से एक आतंकी आदिल वानी टीआरएफ का शोपिया जिले का कमांडर था। इससे पहले सेना ने राजौरी में लश्कर-ए-तोयबा के 6 आतंकियों का खात्मा किया। बीते 2 हफ्तों में अब तक 17 आतंकियों का खात्मा किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ कर दिया है कि जब तक यहाँ की धरती से आतंकवाद को जड़ से खत्म नहीं कर देते, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हम आतंकवाद को समाप्त करने में अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं। किश्तवाड़ में भी पुलिस ने लश्कर के एक आतंकी को हैंड ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार कर बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने इस आतंकी को किश्तवाड़ टाउन को दहलाने का टास्क दिया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। यहाँ पर ये ग्रेनेड कहीं से प्रोवाइड करके उसको किश्तवाड़ टाउन में ये कहा था कि यहाँ पर ब्लास्ट करें। उनको बताया गया था, उनको डायरेक्शन दी गई थी, उनको हर 2 मिनट के बाद डायरेक्शन दी जाती थी कि आप पब्लिक में डाल दें, पुलिस को डाल दें, जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज है वहाँ पर डालें। इससे पहले आतंकी हमलों के साजिश रचने के मामले में एनआईए ने 11 जगहों पर छापेमारी की और आतंकियों के 4 मददगारों यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया। जो टेरर स्ट्रक्चर के हिस्से हैं, लोग हिस्सेदार हैं, चाहे ओजीडब्ल्यू हो, चाहे स्लीपर सेल्स हों, चाहे लॉजिस्टिक सपोर्ट सप्लायर्स हों, हथियार देने वाले हों, अम्यूनिशन देने वाले हों, घर में शेल्टर देते, खाना, उनको पूरी तरह से ध्वस्त करना पड़ेगा। जब तक टेरर स्ट्रक्चर के सब एक्टर्स को नहीं खत्म किया जाएगा, तब तक शांति नहीं आ सकती है। आतंकी संगठनों की रीढ़ कहे जाने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स की चेन टूटने से सुरक्षा बलों को आतंकियों के सफाई में बड़ी कामयाबी मिलेगी। यही वजह है कि ओवरग्राउंड वर्कर पर एनआईए के शिकंजा कसते ही आतंकी संगठन टीआरएफ बौखला गया। बौखलाहट में उसने और ज्यादा टेरर स्ट्राइक करने की धमकी दे दी। दहशतगर्दों को इस बात का खौफ सता रहा है कि एक ओर सुरक्षा बल आतंकियों को चुन चुन कर खत्म कर रहे हैं, दूसरी ओर एनआईए उनका ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क खत्म कर रही है। ऐसे में कश्मीर में दम तोड़ते आतंकवाद का जनाजा कभी भी उठ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, पुंछ।